जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि विर्गो। कन्या राशि वालों, शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं और शनिदेव अस्त अवस्था में क्या असर आपकी राशि पे डालेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। वैसे आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि शनि के अस्त होने से सब गलत ही गलत आपके लिए होगा। कुछ राहत भी मिलेगी, कुछ आपको सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी और जब तक शनि अस्त रहेंगे कुछ मामलों में आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव कभी कभी मानसिक स्थिति की बड़ी गहराई से परीक्षा लेते हैं। और शनि आपकी चंद्र कुंडली में, क्योंकि हमारे जो वीडियोज होते हैं आपकी चंद्र राशि पे और ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यह है आपकी राशि कन्या और शनि दो राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मकर और कुंभ। तो ये मकर राशि है, ये कुंभ राशि है। तो शनि देव आपकी राशि से पांचवें और छठे घर के स्वामी होते हैं। पांचवा घर होता है शिक्षा का, संतान का, लव का, प्रयासों का, और छठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का, प्रतिस्पर्धा का। अब और शनि विराजमान कहाँ है? सातवें घर में। यह सातवां घर होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का, साझेदारी का और व्यापार का। तो निश्चित ही ये तीनों चीज़ें प्रभावित होंगी, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके जो प्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब कन्या राशि के जिन जातकों को शनि के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे थे, उन परिणामों में अब ठहराव आ जाएगा। और जिन जातकों को शनि के अशुभ परिणाम मिल रहे थे, उन अशुभ परिणामों में भी अब ठहराव आ जाएगा। देखिए, पंचम के स्वामी शनि, और शनि अस्त हो रहे 13 मार्च की शाम को और उदित होंगे 21 अप्रैल की सुबह। तो 13 मार्च की शाम से लेकर के इस 21 अप्रैल की सुबह तक संतान पक्ष को लेकर के कोई न कोई मन में नई चिंता पैदा हो सकती है, या संतान की सफलता को लेकर के, संतान के विवाह को लेकर के, कैरियर को लेकर के जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में भी रुकावट व बाधा आ सकती है। और वो समय रहेगा 13 मार्च से 21 अप्रैल। विद्यार्थियों की शिक्षा में रुकावट, बाधा आ सकती है, या एकाएक मन पढ़ाई से उचट सकता है। और लव रिलेशनशिप में भी कुछ ठहराव, ठंडापन दिखाई पड़ सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हों, उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपने प्रेम संबंधों को लेकर के सावधान व सतर्क रहते हुए एक दूसरे की भावनाओं व इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा, तभी वो रिश्ते आपके टिक पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अब छठे घर के स्वामी अस्त हैं, तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या किसी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसमें रुकावट व बाधाएं आ सकती हैं, या वो परीक्षा आपकी कैंसिल हो सकती है, या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे चुके हैं तो उसके परिणाम विलंब से मिल सकते हैं, उनके परिणामों में विलंब हो सकता है। रोग ऋण शत्रुओं का भी छठा घर है। एक राहत क्या मिलेगी कि अगर अभी तक आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे, या आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कोई साजिश या षड्यंत्र कर रहे थे, या नौकरी में सहकर्मी अगर आपसे ईर्ष्या जलन करते हुए
पीठ पीछे आपकी निंदा व बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ कोई चक्रव्यूह बना रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी। अगर कर्जी हो चुके हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। और कोई अगर शारीरिक कष्ट आपका चल रहा था, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, कहीं शरीर में कमर से लेकर पैरों तक या जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा था, या सिर में दर्द हो रहा था, या थकान आलस लग रहा था, इनसे आपको राहत मिलेगी। सातवें घर में बैठे हुए शनि जब अस्त है तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। वैसे दाम्पत्य जीवन में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु हैं। गुरु दशम में है, कैरियर में बैठे हैं, और 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु मार्गी पहले होंगे, शनि अस्त बाद में होंगे, तो निश्चित ही गुरु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के, कोई भी साझेदारी में व्यापार करेंगे तो शनि भले ही अस्त है, लेकिन साझेदारी के स्वामी गुरु के होने के कारण और 11 मार्च को गुरु के मार्गी होते ही आपको साझेदारी के मामलों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी की नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो जीवन साथी को नौकरी की भी प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में भी प्रगति होगी, व्यापार व्यवसाय में भी सुधार आएगा। लेकिन शनि से एक और राहत मिलेगी कि अगर तीसरी दृष्टि जो शनि की भाग्य भाव में पड़ रही थी, तो अगर आपको भाग्य भाव में उतार चढ़ाव, भाग्य को लेकर के कभी लग रहा था कि भाग्य साथ दे रहा, अब समय अच्छा चल रहा है, फिर कभी लगता था कि अरे नहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यह भाग्य में जो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, इससे आपको राहत मिलेगी। शनि आपकी राशि को देख रहे हैं तो शरीर में जो थकान आलस बना रहता था, या कोई अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी, उससे आपको राहत मिलेगी। और दशम दृष्टि शनि डालेंगे चौथे घर में, तो जब अस्त है तो यहाँ पे जो दृष्टि आपको प्रभावित कर रही थी भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद के सुखों को लेकर के, उसमें आपको राहत मिलेगी। अगर नया मकान लेने में कोई दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें दूर होंगी। नया वाहन लेने में कोई परेशानी हो रही थी, वो परेशानी दूर होगी। या मकान वाहन को लेकर के कोई समस्या चली आ रही थी, उससे राहत मिलेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलों में अगर कोई विवाद या अवरोध आ रहा था, उससे आपको राहत मिलेगी। देखिए, शनि मानसिक दशा पे असर जरूर डालते हैं, तो निश्चित ही आपके विचारों में कन्या राशि वालों उथल पुथल तो बनी रहेगी, और निजी रिश्तों में जो गर्मजोशी होनी चाहिए वो गर्मजोशी में आपको कमी दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक फ़ायदा होगा कि आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लाइफ पार्टनर के स्वभाव में सुधार आएगा, लाइफ पार्टनर की दिनचर्या में सुधार आएगा, लाइफ पार्टनर की जीवन शैली में सुधार आएगा, और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। कन्या राशि वालों, आपके राशि के स्वामी बुध जो कि आपकी राशि में उच्च के होते हैं, वो छठे घर में हैं, और छठे बुध और छठे सूर्य हर वाद विवाद में आपको सफलता दिलाएंगे। चाहे कोई कानूनी मामला हो, चाहे प्रशासनिक मामला हो, और बुध की कृपा से, राशि की कृपा से हर प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अब यहाँ के स्वामी शनि के अस्त होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, सफलता के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन सुख साधनों की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, साझेदारी की दृष्टि से आपको गुरु 11 मार्च से तेजी से सफलता दिलाएंगे,
और नौकरी व्यापार व्यवसाय में मान सम्मान दिलाते हुए आपको पदोन्नति कराएंगे, आपको लाभ कराएंगे, आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। कन्या राशि वालों, कभी कभी आपकी राशि द्विस्वभाव राशि है। कभी कभी आप खुद ही अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी आपको ही नहीं समझ में आता है कि हम ये जो कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं ये सही है या गलत है। या कभी कभी आप इसी में उलझ जाते हैं कि कहीं मेरे द्वारा उठाया गया कदम गलत तो नहीं हो जाएगा। इसलिए अनिर्णय की स्थिति से बाहर आने का प्रयास करें। व्यर्थ के भ्रम, व्यर्थ की शंकाओं को मन में पनपने न दें। निश्चित ही विरोधी तो आपके सक्रिय होंगे, आपके पैर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी आपको आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रतिद्वंदी लाभ चाहते हुए भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कन्या राशि बड़ी बुद्धिमान और सीधी राशि होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कन्या राशि वालों, क्रोध से बचे, आलस्य करने से बचे, और अगर कहीं किसी कार्य में असफलता का सामना देखना पड़े तो हताश न हो, निराश न हो, कुंठित न हो। दोबारा आप प्रयास करें, निश्चित आपको सफलता मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। 12 मिनट।